Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. एक्चुअली कल हम लोग कहीं पे फंस गए थे ना, देखते हैं। तो ये तो काम कर जा रहा था ना, Yes, sir. तो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे एडिट में। सर हम कल डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम जब वो डिस्कनेक्ट हो गया था बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो सर आप बोल रहे थे कि एजेक्स से करने जा रहा तो फिर हमें बहुत सारा एजेक्स लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम वहीं पे थे। एक से नहीं होगा, क्योंकि देखिए यस सर। एजेक्स तो रिटर्न करता है, इको करके रिटर्न करता है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम में इको, यस सर। हमने कुछ मैसेज कर दिया, ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है। और रिटर्न से भी यस कुछ सर। आ नहीं रहा था, वहां पे हम लोग को मिल नहीं रहा था, है ना। ठीक है, तो ऐसे ढूंढते हैं और कुछ ट्राई करते हैं हम लोग, अगर कुछ मिल सकता है तो। जैसे रिटर्न मान यस। लीजिए, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइप करके देखा, अगर ये हो जाएगा तब तो ठीक है। एक बार एरे मिल जाता है तो उसके बाद तो हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट से उसको कुछ ना कुछ करके कर ही देंगे हम लोग, है ना। देखिए तो इनसाइड जेएस यू आर ट्राइंग टू गेट एरे, और एक और काम करते हैं, पीएचपी भी मेंशन कर देते हैं। ये देखिए ना, तो लेट्स सी, देखते हैं इसको, हाउ टू रिटर्न एन अरे फ्रॉम एजेक्स कॉल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज इको जेसन एनकोड और उसके बाद में अरे वेरिएबल, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू, मतलब असल में एक स्ट्रिंग ही आएगा वहां से। ठीक है, स्ट्रिंग आएगा, जिस स्ट्रिंग को आपको किस तरह से फिर हैंडल करने सीखना पड़ेगा, है ना। देखिए डेटा इज इन, उसके बाद में एसोसिएटिव एरे एक तरह से बन गया ये, और उसके बाद में इसको क्या किया गया, इसको ये कर दिया गया, इको कर दिया गया यहाँ से एंड उसके बाद में ये जो इसका ये रहता है हमारे पास में, मतलब जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, पार्स जेसन करके, तो इसको यूज करके बोल रहा है कि यूज करने के लिए get the php function data, उसके बाद में वेरिएबल this is equal to this dot data and then alert this, and in the success function try to get it like this. चलो ट्राई करके देखना होगा, बट ये भी जो जावास्क्रिप्ट का लेवल बता रहा है, जावास्क्रिप्ट का लेवल थोड़ा हायर लेवल बता रहा है यहाँ पे, है ना। और देखते हैं, जैसे देखिए दिस इज द सिनारियो, है ना, ये हमारा सिनारियो कि हमने रीड कर लिया सारा चीज, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आ गए, उसके बाद में एक नया एरे बना लिया गया जावास्क्रिप्ट के अंदर में, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद में एजेक्स, एजेक्स में URL example.com टाइप इज इक्वल टू पोस्ट, उसके बाद में सक्सेस अगर होगा तो फंक्शन इसको कॉल करो, और इसमें बोल रहा है स्प्लिट पे ये करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे लूप में ले रहा है, अच्छा लूप में इको कर रहा है ये, दैट आल्सो कैन बी डन। चलिए, सब जगह अपना अपना तरीका लगा रहे हैं लोग, ठीक है, वहां पे फंक्शन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे कुछ और यूज किया जा रहा है, ठीक है, समथिंग एल्स लोग यूज कर देते यस हैं। सर। यस सर। तो वही मैंने बोला ना कि वो एज अ स्ट्रिंग आपको पास करना पड़ेगा, और फिर उस स्ट्रिंग को आपको किस तरह से मतलब पार्स करने की कोशिश करना पड़ेगा, है ना।
तो देखिए पीएचपी में एक फंक्शन है बता रहा है, मतलब ये पीएचपी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है यहाँ पे, जेसन एनकोड को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसको ये कर रहा है, एनकोड कर रहा है यहाँ पे, और वहां पे जेसन पार्स यूज करके और इसको डिक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई, देख लेते हैं अगर ऐसा करके होता है तो, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं अगर ये होता है तो। ये सबसे सिंपल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, सबसे सिंपल दिखाया है, ठीक है, कि जेसन के हिसाब से इसको भेजने के लिए। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं एक बार इसको। तो जैसे हमारे पास में जो एडिट वाला जो था, तो अगेन अब इसके लिए वो फंक्शन तो नहीं चलेगा, यू विल हैव टू यूज अ डिफरेंट, ठीक है। अच्छा पहले, हाँ, एक बनाना पड़ेगा अलग से, फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा हॉस्टलर पीएचपी हॉस्टलर मॉडल जो था, अभी तो हॉस्टल के साथ ही काम कर रहे हैं। तो देखिए एडिट का एक हमने फंक्शन बना के रखा ऑलरेडी, बट अभी ये काम नहीं करेगा वहां पे। अगर अलग पेज होता तब तो काम कर जाता है ये ना, लेकिन क्योंकि हम लोग उसी पेज में वो मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट इज नॉट वर्किंग देयर, ठीक है, वहां पे ये काम नहीं कर रहा है। और दूसरा बुद्धि लगाएंगे तो हो सकता है काम करे, और मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए ये सब कोड तभी रन करेगा व्हेन इट इज सबमिटेड एक्चुअली, जब सबमिट, लेकिन अभी सबमिट नहीं हो रहा है ना, वो तो हम वहां से उठा के लेके आ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो सबमिट हो नहीं रहा है। एक और काम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात हो जाएगा, ठीक है, तब तक अभी सिंपल तरीके से एक काम करते हैं। लेट अस क्रिएट अ फाइल फॉर ये एडिट होस्टलर के लिए एक फाइल तब तक बनाते हैं। ये भी तरीका देख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी जगह में बनाएंगे फाइल को, लेट्स कॉल इट एज एडिट होस्टलर डॉट पीएचपी। ओके, तो अब यहाँ पे वो एडिट करने के लिए, तो एक्चुअली ये एडिट तो करेगा नहीं, ये एक्चुअली में वो रिकॉर्ड लेके आएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एडिट होस्टलर इसका नाम देते हैं हम लोग सर्च होस्टलर या समथिंग, ये नाम देने से होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। या जैसे हमारे पास में डिस्प्ले सिंगल वाला था ना यहाँ पे, वैसे इसको डिस्प्ले होस्टलर कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसका काम ही वही, वो डिस्प्ले ही कर रहा है असल में, ठीक है, लेके आ रहा है डेटा। सर्च या डिस्प्ले कोई भी एक नाम देते थे, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले नेम किया था सिर्फ, तो कोड लगभग यही होगा, लगभग सेम कोड होगा हमारे पास में, ठीक है, ठीक है, द कोड विल बी द सेम। अच्छा एक और चीज है, अच्छा हाँ, एडिट पे क्लिक करेंगे तो मॉडल आ जाना चाहिए, मॉडल आने के बाद में ये मिल जाएगा हम लोग को, विल गेट फ्रॉम समवेयर दिस। चलिए ये हम लोग को मिल जाएगा, तो हॉस्टल गेट दिस फाइन। उसके बाद में ठीक है, सब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट स्ट्रेस कर लेते हैं, वेर हॉस्टल आईडी इक्वल टू हॉस्टल आईडी, ठीक है, सब हो गया। अब जब हमको डेटा मिला, देन हियर वी हैव टू डू समथिंग, है ना, तो ये सब हटा देते हैं हम लोग। रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। चलिए तो यहाँ पे भी एक बार हाँ ठीक है, रो इजकल टू रिजल्ट, तो इस रो के अंदर में हमारा डेटा आ गया, ठीक है, रो के अंदर में हमारा डेटा आ गया। नाउ जैसे यहाँ पे बताया है हम लोग को कि जो डेटा आ गया हमको, वहां पे बोल रहा है कि उसको डाल देने के लिए, ठीक है, जेसॉन एनकोड, और इसको डाल देने के लिए देखते हैं। सर मैं बस 2 मिनट में। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। ओके सर।
यस सर। ओके तब तक मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। php display hosteler.php तो देखिए बन तो गया, देखिए ना एक जेसॉन का मतलब ये बन गया, ठीक है। तो ये हम यस लोग सर। भेज सकते हैं, देखिए दिस वी कैन सेंड, ठीक है। और फिर दूसरे एंड पे अब इसको डिकोड करना सीखना होगा, विल हैव टू डिकोड इट, है ना, जावास्क्रिप्ट से डिकोड करके देखते हैं, चलिए ठीक है। तो नाउ लाइक दिस वी कैन अचीव समथिंग, है ना। तो देखिए जो पहले पॉसिबल नहीं था उसमें कुछ नया टेक्निक इस्तेमाल करके हम लोग समहाउ अभी अचीव कर रहे हैं ना चीजों को। तो चलिए ये हो गया एंड देन अच्छा एक बार मैं इसी से ट्राई करता हूँ, फिर लेटर ऑन आई विल टेक दिस, है ना, ये उसको मैं बाद में क्या, ये तो मिल ही जाएगा हम लोग को, दिस विल गेट इट। तो मेन चीज है कि यहाँ पे व्हेन वी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो जब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो जब ये आता है तो यहाँ पे ये भी आ जाना चाहिए, क्या नाम है, ये H001 आ जाना चाहिए, और उसी समय में, ठीक है, मतलब जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म भी शो होना चाहिए, एट द सेम टाइम ये भी आ जाना चाहिए, क्या नाम है, ये फॉर्म शो भी होना चाहिए, डेटा भी आ जाना चाहिए, दोनों चीज हमारा होना चाहिए ना, ठीक है। तो एडिट को ठीक से प्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब एडिट में एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्या किया है, हमने सीधे सीधे एडिट में, एडिट को क्लिक करने से वो आ जा रहा है ना, वेयर इज दैट एडिट बटन, ये रहा। तो इसमें सीधे सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मोडाल को कॉल कर दे रहे हैं यहाँ पे, शो एडिट, है ना। तो ये एडिट मोडाल को सिर्फ कॉल ही नहीं करे, वो डेटा भी लेके आना पड़ेगा यहाँ से, तो हमको एजाक्स भी कहीं ना कहीं यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ऊपर लिख के उसको कॉल कर सकते हैं, या वी कैन राइट इट समवेयर हियर ओनली द एजाक्स, तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर यूजिंग एजाक्स हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए साइड बाय, वो मुझे कोड उतना याद नहीं रहता मुझे भी, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ जाते हैं और उस कोड को हम लोग देख लेते हैं, कौन सा कोड था, दिस वाज द वन, है ना, ये हमारा कोड था। तो चलिए इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं राइट में, और hoster.php में जाते हैं एंड लेट अस राइट दिस हियर, इसी में लिख देते हैं हम लोग उसको। ऑलराइट, तो लेट xhr is equal to new, अब देखिए ये जो फंक्शन है, सो कहीं ना कहीं से हमको ये मिलना चाहिए, हॉस्टल आईडी मिलना चाहिए, ठीक है, दिस शुड गेट हॉस्टल आईडी। तो यहाँ पे भी HOSTL हॉस्टल आईडी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम वेयर दिस हॉस्टल आईडी विल कम, अच्छा वो तो ऊपर में हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑलराइट, देन XHR on change on ready change, सर मतलब एक एडिट वाले में ही मतलब XML कोड लिखेंगे और उसको मतलब प्लेस टू प्लेस कॉल करेंगे। हाँ मतलब जो जो जेसॉन हमको मिलेगा उसको फिर हम यहाँ पे ये वापस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। तो देखिए सब जगह आजकल रेडीमेड ऑप्शन हमको जेसॉन के लिए मिल जा रहा है, जैसे अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन हमने देखा PHP में जेसॉन एनकोड करके, है ना, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास में कोई एरे है, ठीक है, तो उस एरे को इजीली जेसॉन में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर यस आपके सर। पास में एसोसिएटिव एरे है, ठीक है, तो उसको इजीली, क्योंकि देखिए जेसॉन का जो ऑब्जेक्ट्स होता है और एसोसिएटिव एरे होता है वो लगभग लगभग दिखने में एक ही टाइप का लगता है, ठीक है। तो इजीली वो कन्वर्ट कर देता है जेसॉन के स्क्रिप्ट में या फॉर्मेट में, और फिर वैसा ही करके जावास्क्रिप्ट में हमारे पास है फंक्शन जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जेसॉन को पार्स कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे काम करेगा, तो अभी दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो जाता है तो यस ऑलराइट। सर। तो उसके बाद में अगर इसका इफ दिस डॉट रेडी सर हमें स्टेट, एजेक्स से काम करना, फिर जेसॉन को फिर कैसे यहाँ पे करें?
नहीं, जेसॉन इसलिए चाहिए था ना बिकॉज ये जो हमारा एजेक्स जो है, ठीक है, वो सिर्फ मतलब कुछ मैसेज को ये कर सकता है, मतलब ले सकता है अपने अंदर में ना, ठीक है। जो रेस्पॉन्स है वो हमेशा एक टेक्स्ट की तरह आएगा, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज देखिए, कभी भी जब दो पेजेस के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, तो वो कोई ना कोई टेक्स्ट के रूप में दोनों पेज के बीच में इंटरेक्शन होता है, रिमेम्बर, ठीक है। तो यस सर। अभी जैसे पीएचपी कोई भी रिजल्ट हमको देता है तो वो एक रेस्पॉन्स टेक्स्ट के रूप में हमको देता है, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्स यस सर। टेक्स्ट है, ठीक है, जो भी मिला हमको, तो वो अब तो जेसॉन के फॉर्मेट में आ रहा है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। अभी जैसे हम लोग देखेंगे, मैं इसको प्रिंट करके पहले दिखा दूंगा, उसके बाद में फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास में, ये देखिए ये वाला जो है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये वही टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट वहां से रिटर्न होगा उस टेक्स्ट को मतलब कहीं पे डिस्प्ले कर रहा है, तो हम भी कहीं पे डिस्प्ले करेंगे इसको, या तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो विल ट्राई टू डिस्प्ले इट, अभी देखिएगा। तो अगर ये रेडी स्टेट 4 है और हमारा जो स्टेटस है वो अगर 200 है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो डीओसी में डॉक्यूमेंट, तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम लोग WINDOW विंडो, विंडो डॉट ALERT, सिंपली अलर्ट लिख सकते हैं या विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं। और वो जो भी आ रहा है वहां से रेस्पॉन्स, दिस डॉट RESPONSC रेस्पॉन्स है ना, उसको हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं देखिए। कि क्या यस। मिलता है हमको, ठीक है। बट बिफोर दैट हमको डेटा सेंड भी तो करना पड़ेगा। तो डेटा सेंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे xhr.open, और उसके बाद में जो हमारा मेथड है गेट है, कॉमा, जो ये इसका नाम था, हमारा फाइल का नाम था, वो था DISPL डिस्प्ले HOSTELLER होस्टेलर डॉट PHP, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग कुछ उसको आईडी हम लोग भेज देंगे, अगेन जस्ट लाइक दिस वन, आईडी भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस तो सर। आईडी कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ऊपर एक वेरिएबल हमने जो पैरामीटर के रूप में लिया था, वो हमारा वेरिएबल आईडी बनेगा, HOSTE हॉस्टल आईडी, एंड ठीक है, ये एसिंक्रोनसली जाए इसलिए ट्रू कर दिया इसको। चलिए, एंड देन विल सेंड इट xhr डॉट सेंड। ये हो गया, बस एक कमी है यहाँ पे कि पैरामीटर कहाँ से आएगा, ठीक है, पैरामीटर कहाँ से आएगा तो वो देख लेते हैं। तो ये सर इसको होने फंक्शन, का एक बार एक्सप्लेन कर देते सर। हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ, एक मिनट कर देता हूँ। चलिए पहले कर ही देता हूँ एक्सप्लेन ना। ऑलराइट, तो ये वाला फंक्शन था हमारा, दिस वाज द फंक्शन है जिसको हम लोग बना रहे हैं अभी। तो देखिए, जब हमको ये एडिट करना है हॉस्टलर को, ठीक है, तो उससे पहले हमको डेटा चाहिए, ठीक है, हॉस्टलर का डेटा चाहिए हमारे फॉर्म में, है ना। तो वो यस सर। डायरेक्टली आ नहीं सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है हमारे पास में यहाँ पे। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का इंटरेक्शन वाला बात है ना। जैसे ये जो है, ये हमारा क्लाइंट साइड है कंप्लीटली, है ना, ठीक है, दिस वन। और ये देखिए, ये एक इवेंट पे वो होता है, ठीक है, एक्टिवेट हो रहा है। अब ये जो इवेंट्स है ना, ये इवेंट्स एक्चुअली में उसके साथ काम नहीं करता, पीएचपी के साथ में ये सब रिलेट नहीं कर सकते आप, है ना। पीएचपी का कोड हमेशा सबमिट पे कॉल होता है, जब भी आप सबमिट कीजिएगा पेज को तब। तो यहाँ तो हम ये लास्ट में सबमिट करेंगे ना हम जाके इसको, ठीक है। यस सर। अभी तो यहाँ से सबमिट नहीं हो रहा है, ये जब बटन हमने क्लिक किया, इट इज नॉट अ सबमिट बटन, रिमेंबर, ठीक है। तो बटन जनरली 3 टाइप का होता है ना, सबमिट, रिसेट और एक बटन, सिंपल सिंपल बटन, तो ये वो सिंपल बटन है, ठीक है। तो जो पेज यस को सर। सबमिट नहीं करता है, देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए, इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ होगा, देखिए, है ना, देखिए समथिंग विल हैपन हियर, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ होता है। अब जैसे ही देखिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके कुछ आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ कुछ डाल के रखा हुआ था। देखिए वो मैसेज आया है असल यस में, सर वो रिकॉर्ड नॉट रिफ्रेश। फाउंड करके, है ना, ठीक यस सर रिफ्रेश जो हुआ फिर। है ना, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए, है ना, तो वो जो सबमिट करते हैं, तो सबमिट मतलब पूरा पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेकिन ये एडिट जो है वो रिफ्रेश नहीं करता, ये तो जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स पे चलता है, जैसे ये क्लिक किया, ये जो है वो जावास्क्रिप्ट का इवेंट से आ रहा है असल में, ना, ठीक है। बिकॉज अभी तक हमने पैरामीटर पास नहीं किया ना, ये फंक्शन जो है ये पैरामीटर पे चलता है, ठीक है, बट वी हैव नॉट पास अ पैरामीटर। देखिए, ये होस्टल आईडी अभी तक हमने दिया नहीं उसका कॉल में, इसका कॉल भी देख लीजिए पहले, इसका कॉल कहाँ से हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से उसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक बटन हमने डाला हुआ है, देखिए, जिसका टाइप बटन है, इसका टाइप सबमिट या रिसेट नहीं, इसका टाइप बटन है। और यहीं पे आप देखिए, हमने एडिट लिखा हुआ था, तो यहीं पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन हियर, ठीक है। और देखिए ब्रैकेट में हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया, तो हमको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो पैरामीटर विल बी, ठीक है, इसका पैरामीटर होगा, ये जो आईडी है ना, यही पैरामीटर होगा इसका, ठीक है, बिकॉज हम आईडी में देखिए होस्ट आईडी हम लोग ला के डाल रहे हैं इसका, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिस डॉट आई डी, ऐसे करके मैं डाल सर देता ये हूँ, है ना, कैसे ठीक है। पता चला सर वो पैरामीटर होगा सर?
क्योंकि मुझे आईडी भेजना है ना, मुझे एक्चुअली आईडी भेजना है, दैट इज वाई। यस सर। ठीक है, मुझे आईडी भेजना है, इसीलिए मैंने क्या किया, जो इसका आईडी आएगा, और इसका आईडी में मैं जानबूझ के देखिए हॉस्टल आईडी को डाल रहा हूँ, है ना, ठीक है, जानबूझ के यहाँ पे हॉस्टल आईडी को मैं डाल दे रहा हूँ कि यही मेरा आईडी बने और यही पास हो, बिकॉज आगे का ये फंक्शन तो उसी पे चलेगा ना, हॉस्टल आईडी पे ही चल रहा है ये, तो हमको तो वही पैरामीटर के रूप में चाहिए, तो मैंने ले लिया है। हालांकि आप और एक चीज चेक कर सकते हैं कि पैरामीटर आपको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, ALERT अलर्ट HOSTL हॉस्टल आईडी, आप चेक कर लीजिए कि ये मिला है कि नहीं मिला है पहले, है ना, सॉरी ब्रैकेट में डालना है। तो देखिए 8001 आया, ठीक है, ओके कीजिए, तो यस सर। देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए पूरा डेटा आ गया उसका जिसोन में, यस सर। ठीक है। यस अब सर। यही डेटा को हमको एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्म में डालना है, ठीक है, टेक्स्ट कि में सर। हाँ ये टेक्स्ट बॉक्सेस में डाल देना है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो मतलब ये क्या बोलते हैं, एक तो एक लाइन है एक्चुअली में ना, एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में से हमको पार्स करना पड़ेगा, मतलब डेटा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है, तो हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ रेडीमेड फीचर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे जेसॉन में क्या होता है, जेसॉन में ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एक तरह से, दिस इज ऑब्जेक्ट वेयर दिस इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू, मतलब हॉस्टल आईडी नाम हो गया एट्रीब्यूट का और ये वैल्यू होगा। तो अब ये फॉर्मेट को, मतलब हर लैंग्वेज में अभी एक रेडीमेड कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है जो इस फॉर्मेट को समझता है, ठीक है ना। तो जावा में भी पार्स, जावास्क्रिप्ट में पार्स जेसॉन है आई थिंक, ठीक है ना। तो उसको कॉल करेंगे हम लोग, और उसको कॉल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्स करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, ठीक है, इसको पार्स करने की यस। कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए डेटा तो मिल रहा है, और एक दो ट्राई कर लेता हूँ, जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो 8002 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्लिक किया तो 8002 आ रहा है, ठीक है। ओके कर रहे हैं तो देखिए वो 8002 का सारा चीज यहाँ पे हमको मिल जा रहा है, देखिए ना, इसका 8002, फर्स्ट नेम इज आलोक, मिडिल नेम कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम इसका कुमार है, देखिए ना, ठीक है। फिर थर्ड वाला का नाम सोहन है, देखिए थर्ड वाला भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखिए 8003 देखिए आ गया ना। तो यस सर। यहाँ तक तो हम लोग कर लिया, हमने डेटा ला दिया, ठीक है। अब ये जो डेटा मैसेज बॉक्स में आ रहा है, इस डेटा को अब हमारा एम है कि यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ पे डालना है ना। और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, वो 800 जो है ना, वो तो ऐसे ही यहाँ पे डाल सकते हैं, वो तो हमको जेसॉन का जरूरत भी नहीं होगा, बट चलिए क्योंकि डेटा आ चुका है हमारे पास में, तो हम जेसॉन से ही कोशिश करते हैं यहाँ डालने का, ठीक है। तो चलिए अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ था, वो जो अभी पेज हम देख रहे थे, तो ये तो काम कर गया, दिस वाज वेरी नाइस, ठीक है, ये वाला। PHP में दो फंक्शन है, जेसॉन एनकोड और जेसॉन डिकोड, है ना। तो ये एनकोडिंग का काम करता है, डिकोडिंग काम करता है। उसी तरह से जावा में अगर आपको जेसॉन बनाना है तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई है ना, ठीक है। एंड अगर आपको जेसॉन रीड करना है देन जेसॉन डॉट पार्स रिमेंबर है ना, ठीक है। एंड दिस मैसेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस मैसेज विल बी एन, सॉरी नॉट दिस मैसेज, दिस आईडी नंबर्स विल बी एन अरे, ठीक है, ये अरे होगा जावा में, ठीक है। एंड आई थिंक इट विल बी एक अरे होगा, और ये इस तरह का अरे होगा मे बी, ये इंडेक्स अरे होगा शायद, ठीक है, क्योंकि जावा में तो हमने अभी तक वो नहीं पढ़ा कि आप ये बना सकते कि नहीं बना सकते, क्या नाम है, ये एसोसिएटिव एरे है ना, ठीक है, ये बना सकते कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए दिस विल बी एन एरे, दिस विल बी एन एरे, तो ऐसे करके काम करते हैं कि ये जो हमने लाया, ठीक है, जो डेटा लाया, ठीक है, उसको पार्स करेंगे इस मेथड का इस्तेमाल से, एंड देन विल स्टोर इट इन अ वेरिएबल, और ये इस वेरिएबल को भी हम लोग वो करके देखेंगे, ये डिस्प्ले करा के देखेंगे इसके अंदर क्या आता है बोल के ना, ठीक है, विल सी दैट। तो चलिए तो अभी वापस जाते हैं पहले प्रोग्राम में। तो देखिए डेटा हमको मिल जा रहा है आराम से, ठीक है, डेटा वी आर गेटिंग डेटा। तो अलर्ट दिस, ठीक है, और उसके बाद में अ, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच लेट लेट HOSTLER होस्टेलर, सॉरी यहाँ से नहीं मिलेगा ना, ये तो दूसरा, ये तो खाली आईडी हम लोग ला रहे थे ना, यहाँ पे ये नीचे आ रहा होगा, नीचे मिला जो रेस्पॉन्स टेक्स्ट मिला वो। तो अभी तो अलर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको अलर्ट नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं JSON जेसॉन डॉट, ठीक है, पार्स है ना, इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग, तो इस वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अंदर डिक्लेयर करने से, वो भी लेट से हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका स्कोप वही रह जाएगा। तो लेट यहाँ पे HOSTELER होस्टेलर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, और यहाँ लिखते हैं HOSTELER होस्टेलर इज इक्वल टू, है ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर, क्या होगा, इसको फिर ये करके देखते हैं हम लोग, अलर्ट करके देखते हैं होस्टेलर।
तो देखिए वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, ठीक है, मतलब इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए उसको एक एरे की तरह मानते हैं और उसी तरह से हम लोग, मतलब वो ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जेसन का ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट हो गया ये भी। तो अब देखते हैं उसका हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो डॉट काम करना चाहिए यहाँ पे, तो जैसे हॉस्टलर डॉट, ठीक है, और HOSTELLER हॉस्टलर आईडी अगर हम प्रिंट करके देखें, अंडरस्कोर आईडी, डेटाबेस में तो हमने ऐसे लिखा था, लेट्स सी, ठीक है, क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिए आ गया है ना, मतलब देखिए इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर में प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। एंड ये सब सब डायनेमिकली हुआ है, देखिए, ठीक है, डायनेमिकली हुआ है। आपने क्या किया, आपने एक टेक्स्ट, मतलब वहां से एक जेसॉन भेज दिया, देखिए अभी अभी आप समझ सकते हैं जेसॉन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देखिए हमारा काम कितना आसान बना रहा है, ठीक है ना। यस सर। या इवन मेरे ख्याल से एक्सएमएल से भी ट्राई करने से ये काम हो सकता है शायद, ठीक है, बट अब फॉरगेट अबाउट एक्सएमएल, अब एक्सएमएल इस सब के लिए यूज नहीं होता है, तो फोकस ऑन जेसॉन ओनली, है ना। तो देखिए जेसॉन का फुल फॉर्म क्या था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब आप सर असल में, इसके हाँ इसमें ऑब्जेक्ट ही सर, ये मतलब जेसॉन में कुछ भी सब कुछ सर ऑब्जेक्ट ही है सर, कुछ भी, हाँ वो जो मतलब भी एक चीज। ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या अच्छा। होता है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, है ना, यस सर, यस सर। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। ठीक यस। है, यही तो होता है। तो अब जैसे आप देखिएगा अभी थोड़ा देर पहले जो हमने दिखाया था आपको दिस डॉट रेस्पॉन्स को प्रिंट करके दिखाया था, तो उसमें क्या था, उसमें मतलब ऐसे करके कुछ था ना, एक ब्रैकेट बड़ा सा बनाया हुआ था लाइक दिस, ठीक है, और इसके अंदर में प्रॉपर्टीज था ऐसे करके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लिखा हुआ था HOSTLLE, ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था डेटाबेस से, ठीक है, दिस वाज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस, ये वाला, ठीक है, और कॉमा इसका वैल्यू, ठीक है, कॉमा करके इसका वैल्यू, ठीक है, वैसे करके पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो यस। ठीक है, तो देन इट वाज H001 ऐसे करके है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, नेम या फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और फिर उसका वैल्यू इस तरह से, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर में भी ऑब्जेक्ट्स होता है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा जेसॉन से जो टेक्स्ट आया है, ठीक है, उस टेक्स्ट को एक यस ऑब्जेक्ट में सर। कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम यस सर। ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर हमको ये जो हॉस्टलर आईडी है ये यूज करना पड़ेगा, हमारा मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉपी हो गया हॉस्टलर ऑब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में। तो अगर मुझे हॉस्टल का हॉस्टल आईडी यूज करना पड़ेगा तो आई हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, HOSTLLE हॉस्टलर अंडरस्कोर आईडी। इसका फर्स्ट नेम यूज करना पड़ेगा तो मुझे लिखना होगा हॉस्टलर डॉट FIRST फर्स्ट नेम ऐसे करके, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना। तो वही यस चीज सर। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए, तो अब अलर्ट करने का जरूरत नहीं है हम लोग को, वी डोंट हैव टू अलर्ट इट, बट हमको क्या करना है, हमको ये उन टेक्स्ट बॉक्सेस में दिखाना है, ठीक है। तो उन टेक्स्ट बॉक्सेस में हम कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। अब हमको मालूम होना चाहिए कि उनका नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्सेस का, तो जैसे शायद हमने ऐसा रखा था एडिट अंडरस्कोर होस्टेलर अंडरस्कोर आईडी ऐसे करके रखा था हमने, ठीक है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू HOSTLLE हॉस्टेलर डॉट हॉस्टल आईडी, ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट, है ना। तो ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके जाके वहां डिस्प्ले हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया, नहीं अभी तो नहीं आया, यहाँ पे आ जाना चाहिए था बट इट डिडंट कम, ठीक है, लेट्स चेक व्हाई इट डिडंट कम। तो अच्छा, इसलिए नहीं आया बिकॉज हॉस्टलर आईडी तो कहीं है ही नहीं ना, बॉक्स ही नहीं है, बॉक्स हमारे पास में, देखिए वी नो डोंट हैव सर। अ बॉक्स फॉर इट, है ना, वी डोंट हैव अ बॉक्स फॉर इट, ठीक है। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट अदरवाइज आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम डाल सकते हैं वो, ठीक है, बट अभी नहीं है तो अभी इसको छोड़ देते हैं, तो अभी इसके जगह में EDIT एडिट अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक दिस सेव, है ना, इज इक्वल टू hostler डॉट FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अभी भी लेकिन आया नहीं, यहाँ पे आ जाना चाहिए था, नहीं यार। ठीक है, आया नहीं, है ना। देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हम सही है कि नहीं वो देख लेना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एडिट फर्स्ट नेम, लेट्स सी, हाँ नाम तो ठीक है, ठीक है, नहीं देखिए नाम तो ठीक है लेकिन आईडी देखिए ना, फर्स्ट नेम। है ना, तो आईडी सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट डाल देते हैं, क्योंकि एक न्यू वाला भी है ना हमारे पास में। यस सर। सर क्या न्यू बोला सर? हम हमने दो ये बनाया था ना, मॉडल बनाया था, तो देखिए ना, तो एक तो इधर भी यस है सर। हमारे पास में जो न्यू वाला है, तो हमने नेम तो चेंज कर दिया बट आईडी चेंज नहीं किया था, देखिए, ठीक है। यस सर। तो इनका आईडीज भी चेंज होना चाहिए था, बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ टाइम विल बी यूजिंग आईडीज, है ना। तो आप चाहने से यस नेम सर। से भी काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऐसा नहीं कि नेम से काम नहीं कर, बट जो ट्रेंड है उसी के साथ चलते हैं,
नॉर्मली लोगों को हमने देखा हुआ है यूज करते हुए इसके साथ में, आईडी के जेंडर साथ में, है सर, ना? न्यू हाँ जेंडर, हाँ, तो जेंडर है जैसे। न्यू जेंडर एंड न्यू ईमेल आईडी। Yes. हो गया ये। एडिट 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 सिमिलरली। अच्छा, एक बार इतना लिख के सिर्फ हम लोग चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं आया, है ना? देखिए, रिफ्रेश, एडिट, तो देखिए आ गया, है ना? तो उसी तरह से बाकी को भी Yes. कर लेंगे, बाकी को भी कर लेंगे, ठीक है? उस तरह Yes. से बाकी को भी कर लेंगे। एडिट, हाँ, डन, रिफ्रेश। और ये कोड और लिखना है नीचे में। अब इसी को आप वो करते रहिए, रिपीट करते रहिए। एंड तो देन, सॉरी सॉरी, नॉट दिस वन, है नॉट दिस वन, ये वाला। तो ये तो हमने फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराया, फिर नेक्स्ट इज मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है? चेक भी करते रहते हैं। और सबसे चेक कीजिए, जैसे ये चेक किए, देखिए मृत्युंजय कुमार ऐसे करके आया, ठीक है? चेक विद दिस वन आल्सो, देखिए आलोक कुमार आ गया, है ना? ठीक है, लग भी नहीं रहा है Yes. कि इतना मोटा कोडिंग किया होगा हमने, देखिए सब आ रहा है ना? ठीक है, Yes. तो सब आ जा रहा है, देखिए ना? तो एक जगह कोड कर रहा है एंड इट इज वर्किंग ऑन ऑल ऑफ देम, है ना? ठीक है, चलिए, तो वैसे ही अब बाकी को भी यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट इज, ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव डेट ऑफ बर्थ, Date of birth. डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ। देख लेते हैं ये आया कि नहीं आया। आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, ठीक है? देन जेंडर, कॉन्टेक्ट, ईमेल, जेंडर, कॉन्टेक्ट एंड ईमेल, जेंडर, कॉन्टेक्ट, ईमेल, ईमेल आईडी दिया था शायद। कॉन्टेक्ट नंबर तो लिखा है वहाँ पे, बट डेटाबेस में क्या था? कॉन्टेक्ट था ना, कॉन्टेक्ट नंबर था। अच्छा, अभी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर कर देते हैं। ऊपर जाके भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ तो पूरा है, फुल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आई थिंक इट शुड बी कॉन्टेक्ट नंबर। देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है? Yes. Sir. Yes. Sir. सब इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अब क्या करना है फाइनली, ठीक है? तो देखिए, उतना भी कोई झमेला नहीं था, हो गया काम तो, ठीक है? तो बस वही था कि कोड समझ जाना था, है ना? ठीक है, एंड चलिए, अच्छा हुआ कि कुछ नया चीज भी और कुछ नया टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है? ना विदाउट दिस, मतलब पॉसिबल नहीं था ये। आप शायद एक्सएमएल यूज करते तो हो जाता था, ठीक है ना? तो अगर एक्सएमएल Yes. यूज Sir. करते थे, बिकॉज पास्ट में जो काम जेसॉन, जैसे यहाँ पे भी देखिए, जो हमारा एजाक्स है ऑब्वियसली एक्सएमएल के ऊपर बेस्ड है, तो डेफिनेटली देयर में बी सम फंक्शंस देयर आल्सो, या जावास्क्रिप्ट पर कोई ना कोई फंक्शन होगा जो एक्सएमएल के साथ में काम करता होगा, है ना? ठीक है, तो बस ऐसे हम लोग वो कर लेते हैं, क्वेरी करके खाली देख लेते हैं, ठीक है? कि पी आर एस सी पार्स एक्सएमएल, ठीक है, इन जावा स्क्रिप्ट, है ना? तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है कुछ कुछ एक्सएमएल पार्सर्स करके आ रहा है, पार्स, ठीक है? Yes. Sir. तो देखिए, पार्स एक्सएमएल नाम से फंक्शन ही था जावास्क्रिप्ट में, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है? तो इवन अगर एक्सएमएल में भी वो आपको मिलता था डेटा, तो आप इजीली क्या कर सकते थे, उसको जावास्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते थे आप, है ना? ठीक है, ला सकते थे आप इजीली, ठीक है? तो लेकिन अब उसमें देखिए, उसमें क्या था, उसमें थोड़ा सा मुश्किल था, ऐसा डिस्प्ले वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल था। ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारा जेसॉन वाला, ठीक है? तो उसमें डिस्प्ले करना होता था, इस तरह से कुछ डिस्प्ले करना होता था, ठीक है? तो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बट यू हैव ऑप्शन, देखिए ना, एक्सएमएल पार्सर्स है आपके पास में, ठीक है? तो आप यूजिंग दैट यू कैन पार्स, ठीक है?
ठीक है, देखिए ऑलराइट। तो एनीवेज, तो दिस वाज अ गुड पेज एक्चुअली, जहाँ से हम लोग को पता चल गया कि कैसे करके लाना है। तो ये सबको अब बंद कर देते हैं हम लोग, काफी हो गया, ठीक है। ना फाइनल स्टेप यस यहाँ सर। पे बचा हुआ है ये, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अब जैसे सबमिट करें वैसे क्या होना चाहिए, ये डेटा अपडेट हो जाना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नया कॉन्टेक्ट नंबर, इसको डाल के और हमको अभी सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये तो बंद हो गया, लेकिन मतलब हुआ कुछ नहीं है, अपडेट कुछ भी नहीं हुआ है ना वहाँ पे, देखिए अभी भी पुराना ही नंबर दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब अपडेट हो जाना चाहिए, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, कोड लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये तो डिस्प्ले करने का कोड था जो हमने किया, डिस्प्ले करने का। अब एडिट का कोड हम लोग वहीं लिखते हैं, क्लास में बनाते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट इट इन द क्लास ओनली। तो एडिट और इंसर्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, जैसे हॉस्टल मॉडल, यस ठीक है। सर। तो हमने यहाँ पे जो बनाया है, न्यू का बनाया है ना कोड, तो द कोड विल बी सिमिलर, खाली ऑब्वियसली ये तो स्टेटमेंट खाली थोड़ा सा चेंज करना है ना, ठीक है। तो चलिए यस अब सर। इसको लेना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा अपने से। तो लिखते हैं यहाँ पे, सर वो जो डिस्प्ले हुआ था, मतलब वो करंट में, मतलब वो रीड वाला ऑपरेशन था ना हाँ वो सर? रीड वाला ऑपरेशन ही था एक तरह से, ठीक है, दैट वाज रीड ऑपरेशन ओनली, ठीक है। अब हम यस अपडेट सर। करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट। यस सर। हाँ, तो कॉन इज इक्वल टू सर टीपी। बिजनेस पर्पस से सर डिलीट करना मतलब जायज नहीं, तो फिर वो करंट में डिलीट अभी मतलब क्यों लेके मतलब सब कंसिडर करते हैं? नहीं, अब कभी कभी तो हो ही सकता है ना, जैसे मान लीजिए जब एंटायरली कुछ गड़बड़ चला गया, ठीक है, तो एंड इफ यस। यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू डिलीट इट, तो क्यों नहीं डिलीट करेंगे उसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे मान लीजिए अभी भी क्या होता है कि ऑफलाइन फॉर्म ये भराया जाता है, ठीक है, और फिर उसका डेटा एंट्री होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक ही आदमी का दो एंट्री कर दिया, कभी कभी हो सकता है ना कि मतलब कोई मतलब जो हमारा फॉर्म्स है, जो हमने डिजाइन किया हुआ है बहुत अच्छा से डिजाइन नहीं किया है कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, हो सकता है मतलब कोई यूनिक यस फैक्टर सर। आपने रखा ही नहीं है एक्सेप्ट द यस प्राइमरी सर। की, ठीक है, और प्राइमरी की जनरेट यस हो रहा सर। है ना। तो यस सर। तो क्या होगा कि उस केस में मतलब ये कभी भी डुप्लीकेट चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो डुप्लीकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना वहाँ पे, तो दैट यू कैन ऑलवेज रिमूव एंड यू शुड रिमूव, ठीक है। तो उसके लिए डिलीट का ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो वही सिचुएशन, जैसे देखिए अभी मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो जिसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का अच्छा रोल दिख सके हम लोग को। जैसे ब्रेक का तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम है ना, ठीक है, यस सर। बट कंटिन्यू हम लोग कहाँ यूज करेंगे। सर कंटिन्यू। जैसे हम लोग सर कंटिन्यू, कंटिन्यू हाँ इसमें मतलब मेरा जितना भी मतलब फॉर्म का जो भी फील्ड्स है हाँ उसको रीड करते चलना है और हमको अपडेट करना है। तो सर वहाँ पे कंटिन्यू तो यूज कर सकते हैं कि जब तक हमें लास्ट नेम मिल जाए, जब तक लास्ट वाला नहीं आ जाए और हाँ। इंफॉर्मेशन, तब तक ये मतलब वैल्यूज के लिए हमें मतलब ऑप्शन आते रहे। ये तो वो तो बिना कंटिन्यू का भी हो जाएगा ना, यस सर। वो काम तो बिना कंटिन्यू का भी हो जाएगा, ठीक है। बट अब हमको कंटिन्यू यूज करना ही है। तो जैसे ऐसे ही रफली मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे प्रोग्राम दिखा रहा हूँ मैं, अब देखिए उसका असल में उपाय भी होता है हमारे पास में। तो कंटिन्यू बहुत रेयरली आप देखिएगा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो प्रोग्राम को क्लियर बनाने में ऑब्वियसली मदद कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको हेल्प कर सकता है कि कुछ लाइंस आप कम कर लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर बना लीजिए प्रोग्राम को, है ना। यस सर।